बैठ के कह रही है जो सचिन पे सवाल खड़े करते हैं वो आपके बच्चे पैदा करवा ले। अरे हराम, अब अपने मुंह पे ताला लगा के चुपचाप इसके घर के अंदर बैठी है ना, उतनी तक अपनी औकात समझना। बाहर निकल के दिखा, तब तेरी चमड़ी कैसे उतरती है पता चल जाएगा तुझे। गलियों में निकल के देख तेरी हड्डियां कैसे टूटती है। दोस्तों, भगोड़ी ने जो कल बेबी बम फोड़ा है उससे पूरी सोशल मीडिया में आग लगी हुई है। लोग इसे पागल कुत्ते की तरह धो रहे हैं, इसकी जहां तहां धुलाई कर रहे हैं, इतनी अनाधुंध धुलाई कर रहे हैं कि भगोड़ी को अगर जरा सा रत्ती भर भी शर्म होगा ना, ये जो दांत फाड़ के आती सोशल मीडिया में भौंकती है ना, इसका वो बंद हो जाना चाहिए। तो वैसे तो इसका अब कुछ भी नहीं रहा, इसका पता है सब कुछ, इसका बोरिया बिस्तरा बट्टा सारा सब गोल हो चुका है। लेकिन पब्लिक बड़ी चालाक है भाई, इसकी जो धुलाई है ना उसके साथ साथ पब्लिक इसमें डिमांड रख देती है। आपने तो देखा होगा भगोड़ी हर चीज का जवाब देती है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। अब पब्लिक ने जो उससे चैलेंज किया है, देखते हैं भगोड़ी कैसे उसे एक्सेप्ट करती है। क्योंकि भाई मैं इस केस में 9 महीने से हूं, जब से मोबिन मलिक सर है उससे कुछ दिन पहले से हूं, और ऊपर वाले की कृपा से इसमें सब कुछ हो रहा है। तो ये भगोड़ी पिछले बार जब इसकी वो फेक जेठानी है 64 दांत वाली अंजलि, वो प्रेग्नेंट थी, तब भी इसने ये शो किया था कि ये प्रेग्नेंट था, ये प्रेग्नेंट है। और लास्ट में अंजलि का बच्चा ये अपने गोद में ले लेती है, उससे भी हाहाकार मचता, भाई सीमा हैदर का बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। यहाँ तक कि जो लोगों ने इसे देखना छोड़ दिया वो आज भी कहते हैं अरे 1 साल पहले उसका बच्चा हुआ था, 2 साल पहले उसका बच्चा हुआ था। मतलब ये भगोड़ी कुछ भी भाई क्या ही कहें। अब पब्लिक ने इसे जो चैलेंज किया है, वाह 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 वाह, मैं अपने सोशल मीडिया के उन भाई बहनों के ना चरण धोकर पी जाऊं, जितने अच्छे ये लोग हैं जो सच का साथ देते हैं, जो इस अवैध घुसपैठी के खिलाफ बोलते हैं ना, उनको तो सत सत नमन करने का मन करता है कि कितने अच्छे वो लोग हैं। ये भगोड़ी ना किसी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। अब उन लोगों ने जो डिमांड करी है ना, वो डिमांड सुनकर भगोड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। उन्होंने मांग करी है, माननीय योगी जी, मोदी जी जो शरण मांगती है ना, इस शरण मांगने वाली को माननीय योगी जी, मोदी जी ऑन सोशल मीडिया में हम चाहते हैं इसकी डिलीवरी हो रही है। क्योंकि ये बंदी इतना बेवकूफ बना चुकी है लोगों को 2 साल से, अभी भी अब लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि ये बंदी सच में प्रेग्नेंट है। जो ये कह रही है ना लप्पू से, कल कह रही कि लप्पू से 2-4 लोग आके और मतलब बच्चा पैदा करवा लो। अरे बेशरम, तू भारत में बैठी है, अपनी माँ अपनी बहन से करवा ले काम, समझी? तेरी तो औकात ही यही है। और शायद इसकी बहन का भी बच्चा हो, बेचारी अच्छी है, उसके लिए हम ऐसा गलत नहीं कहेंगे। माँ इसकी मर चुकी है और इसने तो पहले ही बोला है कि मैं बागी हो गई थी, मैं प्यार करती थी किसी से, मेरे बाप ने मेरी नहीं सुनी, मेरी माँ ने मेरी नहीं सुनी, मैं तभी से बागी बन गई। मतलब एक औरत प्यार जैसे ऐसे प्यार, इसी गंदे प्यार के लिए बागी हो गई थी वहां। और इस बंदी ने एक हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया, गुलाम हैदर के बीबी को तलाक दिलवा दिया। और सीमा हैदर तो खुलेआम कहती है ना गुलाम हैदर से, उसके 2 बच्चे वहां हैं, उनको देखे, उनको पाले, मेरे बच्चे मेरे पास है। अब तेरा अपना आ रहा ना, उसके बच्चे दे उसे, अब वो अपने बच्चे पाल लेगा। तुझे अब क्या करना है? ये लप्पू कुत्ते जनानी का बच्चा पैदा कर रही ना तू, तो गुलाम हैदर के बच्चे दे वहां। खैर, तुझसे हम देख क्यों करे रिक्वेस्ट, क्योंकि कानूनी तरीके से जो तेरे डंडे लगेंगे ना पिछवाड़े में, तू क्या देगी? वो तो पुलिस तुझसे छीन ही लेगी, कोर्ट तुझसे छीन ही लेगी। तुझसे भीख नहीं मांगनी है, तुझसे छीने जाएंगे बच्चों, तेरी औकात तुझे याद दिलाई जाएगी। और अब पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। पब्लिक अगर सड़कों में उतर गया, तेरी धज्जियां, तेरी कनपट्टी, तेरे खाल और तेरे बाल सब निकल जाएंगे। भगोड़ी, औकात में रहना अपने। और दूसरी, पब्लिक ने अब मांग की है कि भाई सीमा हैदर का ऑनलाइन डिलीवरी हो, मतलब सामने, हम चाहते कि सामने से डिलीवरी हो। क्योंकि पिछली बार इसने टेस्ट, जो वो प्रेग्नेंट थी अंजलि, तो इसने यूरिन टेस्ट करा के वहां दिखा दिए थे लाल डंडे। मतलब ये भगोड़ी कुछ भी कर सकती है। साथ में जो नेत्रपाल का पूरा खानदान इसके साथ मिलकर गेम खेल रहा है ना, पब्लिक की भावनाओं के साथ खेल रहा है, उनके ऐसे डंडे पड़े पुलिस के कि इनकी सारी औकात इन लोगों को पता चल जाए। तो दोस्तों, ये भगोड़ी के साथ जो लोग मिले हुए हैं, इन लोगों को बड़ा तकलीफ हो रहा है। आज एक बंदे ने मुझे कमेंट किया है कि भाई बाप लप्पू बन रहा है, दुखी तुम हो। हम दुखी नहीं है भैया, तुम गलत समझे तुम। हम दुखी नहीं है, हम इसकी करतूतों से दुखी है, जो एक गंदगी करती है उससे दुखी है। ये बाप बन रहा है ना, अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज है, इसको सजा देगा।
क्योंकि जो कोर्ट में इसने लिखा है कि मैं गलती से आ गई, मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ, मैं गलती से भारत के बॉर्डर के अंदर आ गई हूँ और मेरे बच्चे छोटे हैं, उसके आधार पर मुझे बेल मिलनी चाहिए। इस आधार पर हमारे कानून ने इसे बख्शा, रियायत दी है बच्चों की वजह से। अब ये बच्चा पैदा कर रही ना जिस घर में आई है, ये सब जाएंगे लपेटे में, समझे। ऑलरेडी इन पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम खुश हैं कि इसने पिछली बार क्या होता है, इसने जो ऑनलाइन शादी की थी उसमें फंस गई थी ना चक्रव्यूह में, उसमें पंडित जी तो निकल गए भैया, जिनको इन्होंने फंसाने का इंतजाम किया था। 20,000 भी खाए पंडित जी ने और इसकी शादी भी कराई और वो सबूत भी गया। पंडित जी मुकर गए भाई, वो निकल गए, समझदार थे, बुद्धि अच्छी थी, तो वो साइड हो गए। खुद ही कोर्ट जाके उन्होंने कह दिया मैं तो भैया कुछ हुई नहीं इसमें। तो ये बंदी अब दोबारा, इसको लगा ना मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पे कोई अपडेट नहीं दे रहे, मोबिन मलिक तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये इसी गलतफहमी में हर बार गलती कर जाती है, इसी गलतफहमी में इसने फिर से गलती कर दी। भाई मेरा बेबी बम देखो, मेरा इतना बड़ा पेट, खा खा के इसको जो चर्बी चढ़ी है कहाँ निकालेगी। अब लप्पू बेचारे के चेहरे के हाव भाव देखो ना, उसके डर के मारे कैसे चेहरा, और काला सूट पहन के लप्पू तो बिल्कुल काला कौवा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल काला कौवा होता है ना, वो काला कौवे का बाप लग रहा तू। मतलब लप्पू को के चेहरे पर डर साफ झलक रहा। भाई ये क्या कर दिया इसने सोशल मीडिया पे, अब कहाँ मैं बचूं। अब जो पब्लिक मांग रख रही, हम भी गवर्नमेंट से कहते हैं, हम भी सरकार से कहते हैं, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है कानून ये सब चीजें नहीं देखता है। वो इसको अगर इसे जेल में डालना है तो जेल में डालना है, जो इस पे धाराएं लगी, जो मुकदमे लगे। जो इसका भाई कहता है ना, अरे भैया योगी जी मोदी जी के शरण में है, अरे बेशरम जरा से शर्म कर ले। इसीलिए तो लोग कहते तुझे रामू काका एक वकील से रामू काका तक उतर आया, तो समझ ले कि छवि तेरी क्या है। तो भाई ये भगोड़ी से अब पब्लिक ने जो मांग की है, हम भी कहते हैं ऑन सोशल मीडिया इसकी डिलीवरी होनी चाहिए। हमको सारा रिकॉर्ड चाहिए, इसका डीएनए चाहिए, सब कुछ चाहिए, ताकि भगोड़ी जो तांडव कर रही ना, भारत के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही, इसके पिछवाड़े में डंडे पड़े तो इसको औकात याद आ जाए अपनी। और भगोड़ी चिंता ना कर, तेरे प्रेग्नेंट होने से यहाँ तेरी कोई केयर वेयर नहीं होने वाली, तेरे को यहाँ सबक सिखाया जाएगा कि तू कैसे खिलवाड़ कर रही है। वो समझी तू यहाँ पे बैठ के कह रही है जो सचिन पे सवाल खड़े करते हैं वो आपके बच्चे पैदा करवा ले। अरे हराम, अब आगे फिर मुंह से ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ होते, वरना तुझे हम भर भर के गालियां देते हैं, बहुत गालियां आती है हमें, लेकिन हम तेरी वजह से नहीं, यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से नहीं देते गाली। तो ये लप्पू ना जो तू कह रही इससे करवा लो बच्चे, यहाँ सब औरतें रहती है और इज्जतदार औरतें रहती है, ऐसे गैर मर्द से नहीं करवाती बच्चे भाई पैदा। सबके अपने अपने पति हैं, सबके अपने अपने इज्जत है, सबका अपना अपना परिवार है। तेरी तरह नहीं है औरतें जो मर्दों के बीच में बैठकर कहे भाई आओ पैदा करवा लो। तेरे ऐसे चाट पड़ेंगे ना, तेरे जो दांत तू निकालती है ना, वो सारे दांतों को तेरे उखाड़ के रख दूंगी तेरे हाथ में। औकात में रहना अपनी। पाकिस्तानी है, अवैध रूप से घुसकर भारत में बैठी है, भारत के कानून के शिकंजे में है, अपने मुंह पे ताला लगा के चुपचाप इसके घर के अंदर बैठी है ना, उतनी तक अपनी औकात समझना। बाहर निकल के दिखा, तब तेरी चमड़ी कैसे उतरती है पता चल जाएगा तुझे। गलियों में निकल के देख, तेरी हड्डियां कैसे टूटती है पता चल जाएगा। अपनी औकात से बाहर मत जाना। भारत के लोगों को जो तू चैलेंज करती ना, आओ पैदा करवा लो, तेरी औकात नहीं है इतनी कि भारत के लोगों को बोल तू। तेरी चमड़ी उधेड़ के उसके अंदर भूसा भर दिया जाएगा आराम से। तो ये बंदी इतनी घटिया नीच गलीच औरत है। गुलाम हैदर की 3 बच्चियां हैं, तेरा ये लप्पू के सामने जो तू बैठकर कहती ना आओ पैदा करवा लो, वो बच्चियां भी सुनती होंगी और ये लप्पू को भी सह मिलता होगा भाई, इसी की 3 बेटियां हैं करके। शर्म कर ले जरा, इतने चपाड़ पड़ेंगे गालों पे, तू भूल जाएगी अपनी भाषा को। बेशरम औरत, क्या औरत है तू? अन्न ही खाया तूने या कुछ और खा के आई तू पाकिस्तान से? यहां बैठ के जो पाकिस्तानी करती, इसका पूरा टारगेट भारत होता है। और ध्यान रख इस बात को कि भारत के कानून पर हमको भरोसा है। हमें पता है जो अवैध रूप से आया है, गलत तरीके से आया, उसकी जगह जेल और उसकी जगह कैद खाने के अलावा कुछ नहीं है। साथ में लपुआ काला कौवा ना, इसका पूरा परिवार जाएगा। तो दोस्तों आपने कल देखा होगा, कल रात
लाइव चल रही थी बबीता रानी के चैनल में। ये औरत इतनी शातिर औरत है, बबीता रानी का चैनल डाउन करवाया, उसका चैनल खत्म करवाया पहले इसने, क्योंकि इसकी वीडियो डालती थी वो। जब बबीता रानी ने इसके ब्लॉग में आने से मना कर दिया, इसने पूरी तरीके से उसको ठंडा कर दिया। अब ये दिखा रही कि बबीता मम्मी का चैनल में प्रमोट करूं। बबीता रानी अभी भी औकात में आ जा, 3 मुकदमे लगे तुझ पे। और अब मम्मी को अब ये दिखा रही भैया पहला लाइव तू कर। हर बार ये फंसा देती इन लोगों को। ये लोग अपने पैसे के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में 2 टके की औरत के चंगुल में फंस जाते हैं।